आज मैं आपको पुनः फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं टेंसेस चैप्टर की क्वेश्चन नंबर जी की चर्चा करूंगा, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब मैं बात करूं कि क्वेश्चन नंबर जी का जो दिया गया इंस्ट्रक्शन है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। कहता है क्या खाली जगहों को भरें जो कि ब्रैकेट्स में जो टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दिया गया है उसी की सहायता से आपको भरने हैं। अब मैं बात करूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो दे वेंट टू द पुलिस स्टेशन। वे लोग कहाँ गए? तो पुलिस स्टेशन गए। और यहाँ सिंपल पास्ट में लाना था और वर्ब आपको क्या लगाना था? गो। तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होगा कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप अगर लगाते हैं तो यहाँ गो का जब अगर V2 बनाएंगे तो क्या बनेगा? वेंट। तो इसी रूप से इसको लिख दिया गया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि द डॉक्टर डैश द क्लिनिक सून। अब कहते हैं क्या कि यहाँ दिया है सिंपल फ्यूचर, और सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ वर्ब के रूप में दे दिया वर्ड रिच। तो इसको हम क्या बनाएंगे? तो द डॉक्टर विल रिच लगाएंगे। क्या लगाएंगे? द डॉक्टर विल रिच द क्लिनिक सून। कहता है क्या कि डॉक्टर क्या होगा? तो क्लिनिक पर बहुत जल्दी ही पहुँचेंगे। अब बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, तो द गर्ल्स डैश द कोरस। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ सेंटेंस को किस रूप में लाना है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में, और यहाँ वर्ब दिया फिनिश। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3, जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से जानते हैं, और उसके बाद पुनः फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ जब लगाऊंगा तो आपको पता होना चाहिए कि द गर्ल्स क्या है? मोर देन 1 है, तो इसके लिए मुझे हैव लगाना पड़ेगा, और उसके लिए V3 क्योंकि स्ट्रक्चर ही कहता है। तो यहाँ जब लगाऊंगा तो क्या बनेगा? द गर्ल्स हैव फिनिश द कोरस। लड़कियाँ लोग ने क्या की है या क्या कर चुकी है? तो कोरस फिनिश कर चुकी है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि ऑल द फूड डैश ऑन द टेबल। कहता है कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में लाना है, और वर्ब का रूप में क्या दिया? बी। तो बी के रूप में यहाँ हम क्या लगाएंगे? इज़। आप अगर इच्छा हो कि नहीं कि ऑल दी फूड्स को जब अगर मोर देन 1 मानते हैं तो यहाँ आर भी लगाया जा सकता है, जैसे ऑल इज़ वेल या ऑल आर वेल, ऑल इज़ रेडी या ऑल आर रेडी। क्लियर? तो आप जब कभी जो बच्चे थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। कहता है कि सारे जो भोजन वो कहाँ हैं? टेबल पे हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि आई डैश माई प्रोजेक्ट सून। अब यहाँ आपको टेंस किस में लाने? सिंपल फ्यूचर, और यहाँ क्या दिया? कंप्लीट। क्लियर? तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जब सिंपल फ्यूचर में जब इसको लाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर ही वही होता है कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1। तो यहाँ जब कंप्लीट है तो कंप्लीट को हम क्या लिखेंगे? यहाँ कंप्लीट लिखेंगे, COMPLETE। क्लियर? तो आई विल कंप्लीट माई प्रोजेक्ट सून। क्लियर? अब दूसरे की मैं बात करूं कि मैं अपना प्रोजेक्ट जल्दी ही कंप्लीट करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पेबल्स डैश डाउन द हिल साइड। अब यहाँ वर्ब को किस में ट्रांसफर करना है? तो सिंपल पास्ट टेंस में लाना है। रोल है तो रोल को जब अगर लाऊंगा तो रोल्ड बनेगा V2। तो क्योंकि आप सिंपल पास्ट में तो जानते ही हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट एटलीस्ट चाहिए, तो हम इसको कैसे बनाएंगे? तो पेबल्स रोल डाउन द हिल साइड। पेबल्स जो रोड़ी कंकर है वो क्या हुआ? तो रोल डाउन। तो हुआ किधर की ओर आया? पहाड़ी की ढाल पर। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो इट डैश इम्पॉसिबल टू कन्विंसर। कन्विंस मतलब होता है राजी करना या समझा देना। यहाँ वर्ब के रूप में गेट वर्ड आया है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ जब आपको पता होना चाहिए कि पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो इट वॉज गेटिंग इम्पॉसिबल टू कन्विंसर। कहता है क्या कि ये बड़ा ही क्या लग रहा था? इम्पॉसिबल लग रहा था कि उसे मनाना। अब मैं बात करूँ या उसे राजी करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आऊँ। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दे डैश आर ग्रुप टुमारो। यहाँ वर्ब को किस में लाना है? तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में, टेंस के फॉर्म में, और यहाँ वर्ब दिया ज्वाइन। तो आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट लगता है। तो जब इसको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? दे विल बी ज्वाइनिंग आवर ग्रुप टुमारो।
कि वे लोग क्या कर रहे होंगे, तो हमारे ग्रुप में कल ज्वाइन कर रहे होंगे। क्लियर। तो इस रूप में अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम ऐसे ही बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सी डैश फॉर द लास्ट 10 आवर्स। कहता है कि अब इसको मुझे कहाँ ले जाना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और वर्ब क्या है, स्लीप। क्लियर। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर आपका जो होगा टाइम स्पेसिंग एडवर्ब है तो उसे लगाएं और उसके पहले सिंस या फॉर लगाएं जो आपको लगने वाला है। अब मैं बात करूं कि जब इसको लाऊंगा तो कैसे, तो स्लीप है, स्लीप का V4 स्लीपिंग, और इसको जब लाऊंगा तो कैसे बनेगा, सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर द लास्ट 10 आवर्स, कि वह पिछले 10 घंटों से लगातार सोती आ रही है। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो फ्लोरेंस डैश अ कैरिंग नर्स। कहता है कि फ्लोरेंस जो है, अब यहाँ वर्ब किस में लाना है, बी, और यहाँ दे दिया सिंपल पास्ट। इसका मतलब क्या है कि ये जब लाऊंगा तो वर्ब कहाँ जाएगा, वॉज में। फ्लोरेंस जो थी वो कैसी, कैरिंग नर्स थी, एक प्रवाह करने वाली नर्स थी। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि द नॉटी बॉय डैश अप द टॉल ट्री। यहाँ वर्ब दिया क्लाइम, क्लाइम मतलब चढ़ना। अब इसको सिंपल पास्ट में ले जाना है तो V2 लगेगा, तो द नॉटी बॉय क्लाइम्ब अप द टॉल ट्री। कहता है कि जो नॉटी बॉय था वो क्या कर दिया, तो लंबी पेड़ के ऊपर चढ़ा। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द पुलिस मैन डैश द रॉबर। अब यहाँ वर्ब को किस में लाना है, किस टेंस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ वर्ब क्या दिया, चेस। चेस मतलब होता है पीछा करना। इसका मतलब क्या हुआ कि द पुलिस मैन वॉज चेसिंग द रॉबर। मतलब क्या है कि पुलिस मैन ने क्या किया, तो वो रॉबर का पीछा कर रहा था। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12 में क्वेश्चन कहता है कि मिनी डैश मेडिसिन ऑन द वुंड। वुंड मतलब घाव। अब मैं बात करूं कि यहाँ सिंपल फ्यूचर टेंस में से लाना है, और यहाँ वर्ब दिया अप्लाई। थोड़ा सा पेज को हल्का सा आगे खिसकाता हूँ, चलिए। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्लियर। तो 12 नंबर क्वेश्चन को देखें, तो 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि वर्ब को किस में लाना है, सिंपल फ्यूचर टेंस के फॉर्म में, और अप्लाई वर्ब दिया। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं बात करूँ क्या कि मिनी, अब यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, तो मिनी है तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के रूप में है तो इसमें विल लगाएंगे। तो मिनी विल अप्लाई मेडिसिन ऑन द वुंड, कि मिनी ने क्या करेगी अब कि मेडिसिन कहाँ अप्लाई करेगी, तो घाव पर, ऑन द वुंड। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है कि चार्ली चैपलिन वॉज अ फेमस कॉमेडियन। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ब देख रहे हैं कि बी दिया है और लाना है किसमें आपको, तो सिंपल पास्ट में। क्लियर। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, इसमें वॉज लगाएंगे। क्लियर। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 14 की, प्लेटो एंड एरिस्टोटल डैश प्रोमिनेंट टीचर्स। अब मैं बात करूँ कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल क्या थे, तो एक प्रोमिनेंट टीचर्स थे, बोले तो विशिष्ट या प्रमुख इस प्रकार के टीचर्स थे वो। अब मैं बात करूँ कि यहाँ जो दे रहे हैं, यहाँ वर्ब दिया सिंपल पास्ट टेंस में लाने को, किस वर्ब के फॉर्म में क्या दिया, बी। अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि 15 नंबर क्वेश्चन पे आऊँ, तो एंडरसन डैश एन ऑथर ऑफ चिल्ड्रेंस स्टोरीज। अब पुनः फिर वर्ब दिया सिंपल पास्ट टेंस में लाने को, वर्ब दिया पुनः बी। तो हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पास्ट टेंस में जब अगर बनाएंगे तो बी का वॉज बनता है, वॉज या वर्ब। तो यहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, वॉज। तो एंडरसन वॉज एन ऑथर ऑफ चिल्ड्रेंस स्टोरीज। एंडरसन एक चिल्ड्रेंस स्टोरीज के क्या थे, ऑथर थे। अब मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 16 की, ही डैश अपॉइंटेड एज ए हेड मास्टर द नेक्स्ट ईयर। टेंस किस में दिया, सिंपल फ्यूचर, और वर्ब क्या दिया, बी। तो जब बी जब लाऊंगा तो ये फिर कहाँ चला जाएगा, तो ये विल भी बनेगा। सोचने वाली बात है। तो उन्हें क्या किया जाएगा, तो एक हेड मास्टर के रूप में उन्हें अपॉइंट किया जाएगा। कब, तो नेक्स्ट ईयर, अगले साल। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आऊँ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन रोमानिया मेन एंड वीमेन डैश एन एप्रॉन। यहाँ टेंस दिया सिंपल प्रेजेंट, वर्ब दिया वियर, मतलब पहनना। अभी आपको पता होना चाहिए, कुछ लोग तो इसे
वुमेन पढ़ते हैं, नहीं, इससे वीमेन पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? इसे वीमेन पढ़ेंगे। कहते हैं कि रोमानिया में मेन बोले तो आदमी जो पुरुष हैं वो पुरुष लोग और महिलाएं लोग क्या पहनते हैं? तो एक एप्रॉन पहनते हैं। क्योंकि जब आपको पता होना चाहिए कि जब सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर ही होता है, जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव मोड में होता है तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? कभी कभी आप ऑब्जेक्ट के जगह पे अदर वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ दिया क्या है कि मेन एंड वीमेन कहाँ? तो रोमानिया में क्या पहनते हैं? तो एप्रॉन पहनते हैं, एप्रॉन पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आऊँ। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द कारपेंटर डैश द लॉग इनटू 2 पीसेस। कहता है कि कारपेंटर क्या कर रहा है? तो यहाँ वर्ब को किस में लाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के फॉर्म में, और वर्ब दिया सॉ। अब यहाँ सॉ मतलब देखा नहीं, सॉ का यूज जो कि अब एक वर्ब के रूप में यहाँ किया गया है। तो कारपेंटर, द कारपेंटर क्या कर रहा है? तो लकड़ी का जो गट्ठर है, लकड़ी का जो गट्ठर है उसे टुकड़ा टुकड़ा में क्या कर रहा है? आरी से काट रहा है। क्लियर? तो यहाँ स है, स का मतलब आरी से काटना भी होता है, और स जब नाउन के फॉर्म में आएगा तो उसी को आरी कहते हैं, जिससे कि बढ़ई लकड़ी को काटता है। क्लियर? अब मैं बात करूं कि यहाँ स दिया, उसी का यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर के फॉर्म में इसको सेट कर दिया गया, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। अब मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि द प्रेसिडेंट डैश ऑन अ वर्ल्ड टूर टुमारो। अब यहाँ वर्ब दिया सिंपल फ्यूचर टेंस में लाने को, वर्ब दे दिया गो। तो जब सिंपल फ्यूचर टेंस में जब लाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो हम कैसे लगाएंगे? द प्रेसिडेंट विल गो ऑन अ वर्ल्ड टूर टुमारो। इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट कल कहाँ जाएंगे? तो वर्ल्ड टूर पे जाएंगे। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे आऊँ। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदन डैश अ ब्राइट येलो कॉटन शर्ट। अब यहाँ वर्ब दिया सिंपल पास्ट टेंस मिलाते हुए, वर्ब दिया वियर, तो वियर का जब V2 बनाएंगे तो वर्ड बनेगा वोर। अब कहता है कि मदन ने क्या पहना? तो ब्राइट येलो कॉटन शर्ट पहना था या पहना। क्लियर? तो अभी आप देखें कि ये सेंटेंस सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है जब सेंटेंस आपका अफर्मेटिव मोड में जाता है तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसी रूप से वियर का जब V2 बनाएंगे तो वर्ब के रूप में, तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? वर्ड, WORE। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलूँ। तो द शेफर्ड डैश हिज फ्लॉक टू द मीडो। शेफर्ड ने क्या किया था? तो अपने फ्लॉक को कहाँ ले गया था? मिडो में ले गया था। इसका मतलब क्या है कि ले जा चुका था वो। अब मैं बात करूँ कि यहाँ पास्ट परफेक्ट में लाना था, इसीलिए यहाँ वर्ब दिया टेक। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। उसी रूप से यहाँ सेट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलो। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अर्विल एंड विल वर राइट डैश द फर्स्ट एरोप्लेन। यहाँ वर्ब दिया सिंपल पास्ट टेंस में लाते हुए फ्लाई। तो यहाँ कहता है सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर तो अभी कुछ ही देर पहले बात ने बताया था 20 में भी, तो इसके रूप में हम यहाँ क्या डालेंगे? फ्लू, क्योंकि फ्लाई का V2 फ्लू बनेगा और सेंटेंस आपको सिंपल पास्ट टेंस में लाना है। तो इस सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर ही होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो अर्विल एंड विल वर राइट फ्लू द फर्स्ट एरोप्लेन। अर्विल एंड विल वर राइट ने क्या किया? तो पहली बार एरोप्लेन को उड़ाया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आऊँ। आई डैश दिस बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी। यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाना है, वर्ब दिया बारो। तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसके रूप में हमें क्या लगाना पड़ेगा? तो आई के साथ हैव लगाऊंगा, तो आई हैव बारोड दिस बुक्स फ्रॉम योर स्कूल लाइब्रेरी। नहीं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चलूँ। ही हैड स्कार्सली डैश स्कूल दैट इट स्टार्टेड रनिंग। अब यहाँ वर्ब के रूप में सिंपल पास्ट टेंस में लाता हुआ वर्ब दिया रिच। तो सिंपल पास्ट टेंस में जब अगर ले जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ क्या लगाएंगे? रिच्ड, V2। क्लियर? कहता है क्या कि वो बड़ी मुश्किल से स्कूल पहुंच चुका था, नहीं, क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कि सिंपल पास्ट में तो हम यहाँ किस में लगाते हैं? तो V2 ही लगाते हैं। तो रिच का V2 क्या बनेगा? रिच्ड बनेगा। क्लियर?
अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर जी को पूर्ण रूपेण समझाने की कोशिश किया। जो क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसका टेंसेस चैप्टर आज पूर्ण रूप से आपका आज ही कंप्लीट हुआ। क्लियर? और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें। इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।